यात्री कृपया ध्यान दें। ट्रेन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, भारत की लाइफलाइन है। हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहीं से एक ट्रेन जर्नी की शुरुआत हो रही है। हम 8 राज्य क्रॉस करेंगे और 3000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। केरला एक्सप्रेस में 18 मिलियन लोग हर दिन भारतीय रेलवे को इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक चलता फिरता चौपाल है। ट्रेन में अक्सर अनजान लोग घंटों गप्पे करते हैं, चाय पर चर्चा होती है और हर तरह की बातें होती हैं और चुनाव के मौसम में चुनाव पर चर्चा भी होती है और इसीलिए देश का मिजाज जानने के लिए हमने कटा लिया है टिकट इंडिया का। हम अपने सफर की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में हम 8 हिंदुस्तान के राज्यों को कवर करेंगे। 3000 किलोमीटर्स कवर होंगे क्योंकि भारत रेलवे पे चलता है और ये स्टैटिस्टिक्स देखिए, 18 मिलियन इंडियंस हर दिन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। और एक जो मिनी बोगी बनाया जाता है, ये कहा जाता है जो अंदर में एक कंपार्टमेंट है, वहाँ की जो असली मज़ा है, जो गपशप का माहौल है, वो कहीं और आपको दिखने का नहीं मिलेगा। शनिवार का दिन है और रात के 8:10 हुए हैं। केरल एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और डिप्टी चीफ टिकट निरीक्षक कृष्णकांत कुशवाहा अपनी नियमित जांच पर निकले हैं। 38 साल के कुशवाहा के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और ये पिछले 15 साल से भारतीय रेल में काम कर रहे हैं। कृष्णकांत का कहना है कि पिछले 3 साल में रेलवे पेपरलेस हो गई है। पहले चार्ट लेकर आते थे टीटी, अब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ये कब से शुरू हुआ है? ये इसको करीब 2 साल करीब हो गया है, 2-2.5 साल करीब हो गया है। इससे आसान होता है? बहुत आसान है। इससे कुछ आरएसी फारसी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती आरएसी करने में। और चार्ट में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आरएसी हो जाती है। पेपर वर्क खत्म हो गया है, हम लोगों को बहुत ईजी है। रेलवे में ओवरऑल फैसिलिटीज में आपने क्या क्या बदलाव देखा है? मोबाइल और फैसिलिटी में, टाइम में, ये सब टाइमिंग ठीक हो गई है, ट्रैक बढ़िया हो गए हैं, गाड़ी के स्पीड भी बढ़िया हो गई है और फैसिलिटी तो प्रॉपर मिलती है गाड़ी में। पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक्टिव पैसेंजर आ रहा है। पहले जनरल टिकट लेके आता था, अब जनरल टिकट का इशू नहीं है क्योंकि करंट में जगह खाली रहती है तो पैसेंजर अपने ऑनलाइन बुक कर लेता है। अब उसे हम लोगों के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो ऑनलाइन किया, हम लोगों ने इसको लोड किया, अपने आप उसका चार्ट में नाम आ जाता है, पैसेंजर प्रॉपर आ जाता है अपनी सीट पर। हम लोगों के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उससे। सुबह सुबह बात होती है पास की सीट पर बैठी 30 साल की आकांक्षा निगम से, जो अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है इम्तिहान के दौरान पेपर लीक होने की। वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा कंसर्न है और हम देख रहे हैं कि इंडिया के बड़े स्टेट्स में लाइक यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ पर लगातार ये पेपर लीक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। आकांक्षा 3 दिन के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर जा रही हैं, जहां 3 दिन वो ईशा योग केंद्र में गुजारेंगी। इन्हें रेल का सफर बहुत पसंद है क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। I love traveling. That's why I choose to go from. I choose train traveling actually. क्यों? ट्रेन में क्या खासियत है? पहली बात तो ज़्यादा समय मिलेगा ट्रैवलिंग का और it makes, in my opinion, it makes humble. आपके लिए what will be the issue on which as a woman you will cast your vote? Unemployment. Unemployment is the biggest problem. In my opinion. Why do you say that?
because I'm facing that. I'm suffering from that particular problem. Waiting for vacancies. The BJP says that India has become aspirational. Youth of India has become aspirational. So they are looking at being employment generator rather than looking at, government jobs. हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अभी स्किल्स पे उतना काम नहीं हुआ है कि हर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बोर्ड में आ सके. लीडर्स में आपको कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी. ऑल ओवर वर्ल्ड में और ऑल ओवर अगर बात करें तो उन्होंने इंडिया को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है. तो आपको लगता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इशू है तो एड्रेस करने के लिए भी भाजपा ही चाहिए? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, लेकिन बाकी दूसरे इश्यूज भी हैं. तो जब नेशनल सिक्योरिटी एंड दूसरे मुद्दों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही चाहिए. AC2 टियर डिब्बे से जुड़ा है जनरल डिब्बा. 18 साल के सुहेल खान 12वीं पास हैं और टाइपिंग का काम करते हैं. ये 3 दिन के लिए दिल्ली एक बिजनेस इवेंट में शामिल होने आई थी. अब ये नई सलाहियतों के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल और बेहतर होगा. तो अगर आप मेरे ही साथ 1 या 2 घंटा देते हो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार इजीली अर्न कर सकते हो. तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं. हमें उन लोगों की ज़रूरत है जिनके अंदर जुनून होता है और कुछ आ गए कि हमारे को करने का है करके, जिनको नौकरी नहीं लग रही है. तो नौकरी में बंदा 1 करोड़ तो भी कमाता है अपने पूरी ज़िंदगी लगा के, लेकिन वो यहीं पे ही अगर कुछ करता है, 5 साल अगर कड़ी मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर 1 से 2 लाख तक का अपनी अर्निंग कर सकता है. आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो इस बार आपका इशू क्या होगा? किस इशू पर चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा इलेक्शन में? मैं इतना बोलूँगा कि इंडिया अभी फर्स्ट रैंक पे आने वाली है और 2025 के अंदर कम से कम इंडिया भी ग्रोथ करने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और आगे भी जब चलते रहेगा ये तो और ग्रोथ होने वाली है. इसी डिब्बे में हमें फतेहपुर से आए दिहाड़ी मजदूर सुशील कुमार मिले, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जा रहे हैं, और नवादा बिहार के एक 18 साल के मिस्त्री जो कोयम्बटूर जा रहे हैं CNC मशीन के कारखाने में काम करने के लिए. क्या पढ़ाई किया हुआ है? इंटर तक पास हैं. और उम्र कितनी हुई? 18 साल के हैं. तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं. पता है ना आपको इस बार वोट देना है? हाँ. दे पाइएगा या आप तो जा रहे हैं कोयम्बटूर? वो टाइम मिलेगा तो मैं चलाऊंगा. मैं चलाएगा. हाँ. वोट देना जरूरी है? तो क्या दे नहीं सकते हैं? वोट देना जरूरी है? हाँ जरूरी है. क्यों? वोट देना जरूरी है. जब रहेंगे तो जिनते रहेंगे वोट देना जरूरी. जिसको भी दे जरूर. तो अभी तो इलेक्शन का वक्त है. हाँ, इलेक्शन का तो वक्त है ये. तो बताइए इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? वही देख रहे हैं चिराग पासवान के बारे में. युवा को सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? मोदी जी. 3 तलाक हटाए, 370 का धारा हटाए, नोटबंदी किए, जो भी कुछ हुआ मतलब वो अच्छा ही किया हमारे हिसाब से. इन चीजों से कोई मुद्दे थोड़ी होते हैं. बेरोजगारी मुद्दा है, पढ़ाई मुद्दा है, ये चीजों के मुद्दे होते हैं. रोजगार के बारे में तो सबसे बेकार हम नीतीश कुमार के मानते हैं. बिहार में क्या किया है वो? मुद्दे नहीं उठते भाई साहब. मुद्दे उठते तो नीतीश कुमार ने ऐसी रोजगार देंगे, कुछ बनाएंगे, कारखाना फैक्ट्री कुछ भी. चीजों से कोई मुद्दे नहीं होते भाई साहब. जब लालू प्रसाद कारखाना बना रहे तो उसमें कम से कम कितना आदमी लग जाता. उस टाइम वो हार गए. रेल मंत्री ममता बनर्जी बन गया, उसके बाद वो पूरा बंगाली भर दिया उसमें. अपने इधर ही राज्य में रोजगार होगा तो बाहर राज्य में जाने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि अग्निवीर सही नहीं है. सही नहीं है ना. 4 साल ड्यूटी करो, 12 लाख रुपए, क्या मतलब रहेगा उस चीज का? हीरामन निषाद गैस कटर का काम करते हैं और मध्य प्रदेश के इटारसी के पलक्कड़ जा रहे हैं. 36 साल के निषाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के हैं और उन्हें लगता है कि इस चुनाव में विकल्पों की कमी है. मोदी का काम पर जनता वोट देने जा रही है. हाँ. ऑपोजिशन बोलती है, कांग्रेस और सपा बोल रही है बेरोजगारी है. बेरोजगारी जानते हैं जो पढ़ा लिखा है. 10 सालों से तो सरकार मोदी का जो सरकार है नौकरी नहीं दिया. इस नाते तो जनता खड़बड़ाई है, लेकिन फिर सोचती है कि हम जाएं कहाँ. अच्छा दिन देखती है मोदी का नाम पर. पिछले में भी दे दिया, अब की भी दे दिया. दूसरे तरफ
भरोसा नहीं है? नहीं, दूसरी तरफ अब लोकतंत्र है, कब मत फिर जाए, कहाँ चले जाएंगे, ये जनता की फैसला है। ये नाते 2012 में मायावती उत्तर प्रदेश में एक तरफा आई थी, लेकिन उसको बदलने में समय नहीं लगा, जनता बदल दिया। तो जनता की मूड है, जनता फैसला लेगी, हम क्या कहें। सेवाग्राम महाराष्ट्र के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर दिलीप गुप्ता एक सर्जन है। हमने जब उनसे बात की तो उनका स्टेशन आने ही वाला था। डॉक्टर गुप्ता चुनाव से पहले पाला बदलते नेताओं से मायूस हैं। उनका कहना है कि ये बताना बेहद मुश्किल है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में कौन बाजी मारेगा। इस बार भाजपा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ रही है कि उन्होंने 10 साल में डिलीवर किया और आगे भी डिलीवर करेंगे। मोदी की गारंटी ऐसा है, देखिए कुछ चीज़ें तो हुई हैं ज़रूर। हम देखते हैं जैसे हम लोगों के आजू बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रियली आई अप्रिशिएट। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ही यूनिक सिचुएशन बोला जाता है, क्योंकि शिवसेना भी 2 भाग में बट गई है, एनसीपी भी 2 पार्टी में बट गई है। Nobody can predict what will happen in Maharashtra. और देश में अब कैसे हैं मोदी, मार्जिन जरूर 400 बोलते हैं, बट 400 तो नहीं, बट यस वी सी दैट मोदी आएंगे जरूर, एक बार तो और सरकार बनेगी जरूर। साउथ तो इतने साल से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। वी हैव सीन दैट डीएमके, और वहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल में ममता हो गई, वहाँ डीएमके होगा, केरला में भी अलग हो गया। कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी और बढ़ेंगी पुराने इससे, लेकिन इतना ज़्यादा करिश्मा मेरे को नहीं लगता होगा, बिकॉज वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी जो है ना, जो फिक्स है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स मेंटेलिटी के है। क्या जो युवा है जैसे आप हुए, क्या वो मैनिफेस्टो पढ़ता है पॉलिटिकल पार्टी का वोट करने से पहले? वो पहले बता देगा ऐसा करके, बट आफ्टर द इलेक्शन ओवर वो क्या भी नहीं कर रहा है। तो आपको भरोसा है जो वो बोलते हैं प्रॉमिस करेंगे, जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करेंगे? डिलीवर अभी तक नहीं करेगा, क्या भी नहीं कर दिया है अभी तक। ऐसा बोलेगा like we will be gonna make you like a king and that kind of stuff, then after the vote they don't give any stuff, you know. नहीं तो अभी वहाँ से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको लगता है राहुल गांधी अच्छे हैं या नरेंद्र मोदी? Always Rahul Gandhi. I am happy with Rahul Gandhi. I am not that much happy with Narendra Modi. इधर आ जाइए। हाँ बताइए, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? वो नरेंद्र मोदी। क्यों? मैं उसके वो अच्छा, इंडिया अच्छा हो गया। अन्नामलाई का क्या अच्छा है? अन्नामलाई वो टीम लीडर, वो बहुत अच्छा, वो चोरी वाला आदमी है, वो पकड़ दिया सब। वो टीएमके एडीएमके वो वाला, वो ब्लैक मनी, हिंदी में इंग्लिश में बोलेगा, वो ब्लैक मनी वो अच्छा पकड़ दिया। तो वो सब मोदी का क्या अच्छा लगा? इसके लिए वो अच्छा, वो हाँ, वो उसके लिए वो फैमिली पॉलिटिकल नहीं है, वो तमिलनाडु में फैमिली पॉलिटिकल। केरल एक्सप्रेस पर हमारा सफर बस शुरू ही हुआ था। कई दोस्तों की टोली साथ के सफर का मजा लूट रहे थे, तो कहीं अकेले मुसाफिर अपनी मंजिल की राह देख रहे थे। एक रेलगाड़ी में भारत की विविधता के विभिन्न पहलू देखे जा सकते हैं। आज भी लंबे सफर के लिए लोग रेलगाड़ी में ही यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि रेल यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का ही नाम नहीं है, बल्कि एक अनोखा तजुर्बा भी है। मारिया शकील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।